हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आज आप सब लोगों का दिन बहुत अच्छा रहा होगा। तो बस अभी मैं हैप्पी एनिवर्सरी का डिज़ाइन लगा रहा हूँ दरवाजे पे, क्योंकि आज मम्मी पापा की 37th मैरिज एनिवर्सरी है। तो छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, केक काटेंगे। और भाभी और कीचू भी सेफली यूके पहुँच चुके हैं भाई के पास, वो भी खुशी की बात है। और एक और खुशी की बात है कि जो हमारा एकेडमी वाला यूट्यूब चैनल है उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गए हैं। तो उस यूट्यूब चैनल की सिल्वर ट्रॉफ़ी भी आ चुकी है, जिसको आज हम अनपैक करेंगे। तो बस अभी मैं थोड़ी सजावट कर रहा हूँ, उसके बाद मॉम डैड को बुला के केक काटेंगे। फिर एंड में मम्मी से थोड़ी बातचीत करेंगे, उनको कैसा लग रहा है अभी। चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। Long lasting association. Yes, very good. Yes. एनिवर्सरी के साथ साथ मम्मी के चैनल का LMS एकेडमी वाले का ये भी आ गया ट्रॉफी। Thank you very much to all subscribers. और हमें खुशी है 1,20,000 लोग वो हमसे सीख पा रहे हैं। इसी तरह चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और सीखते रहिए। मुझे खुशी है कि आप सबको अगर इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैंने कोशिश की है आसान से आसान तरीके से सिखा सकूं और आप सबको समझ में आए। कैसे खिलाएं? सिल्वर ट्रॉफी है ना? हाँ, इसके अंदर है। Thank you very much to all of you. और एक केक भी दिखा देते हैं। चलो ठीक है, सॉरी विंटर, कल खिलाएंगे तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले तो भाभी, कीचू और भैया सब यूके पहुंच चुके हैं। तो आपको इस समय कैसा लग रहा है? और भाभी और कीचू यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रह पा रहे थे इस वाले घर में, उसका काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं, तो उसका भी आप जवाब दे दो। बच्चे आए भी और चले भी गए, वक्त कैसे गुजर गया पता नहीं लगा। अच्छा लगा बहुत। अचानक एक दिन जब अर्जुन का फ़ोन आया कि मम्मी हम आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि पहले प्लानिंग ये थी कि जनवरी में आएंगे, तब तक हमारा ऊपर सारा बन जाता। तभी से मैं सोच रही थी कि आएंगे तो सही, लेकिन यहाँ पे रहने की दिक्कत इसलिए है कि ऊपर पूरा काम चल रहा था, वहाँ रह नहीं सकते थे, आपने देखा होगा ब्लॉग में। और नीचे जो हमारा घर है उसमें भी एक तो सामान एक्सेस है, कुछ ऊपर से सामान नीचे रखा हुआ है, प्लस जो है जो घर हमारे लंबे वाले घर हैं उसमें कोई ऐसा रूम नहीं है जिसमें कि कीचू अगर सो रहा है तो कोई आवाज़ से वो उठ सकता है, क्योंकि जो एक सेपरेट रूम है वो किचन के साथ है, आवाज़ आदमी से उठ सकता था। इसलिए यहाँ पे सोने का तो कोई उनका मुझे चांस दिख ही नहीं रहा था। तो मैं ये सब सोच तो रही थी कि कैसे करेंगे, लेकिन तब दिव्या के तो घर आपने देखा होगा ब्लॉग में, वहाँ पे काफ़ी अच्छा बना हुआ है, वो कंफर्टेबली बच्चे वहाँ रह पाए। तो बच्चों के आने से खुशी तो बहुत हुई। तसल्ली ये थी कि चलो बच्चे एक बार आके मिल तो लिए। अब बच्चे चले गए हैं तो उदासी तो है मन में। कीचू की बहुत शैतानियाँ याद आ रही हैं। उसका केसरिया सुन रही थी अभी मैं, जो गाता है, अभी समझ में नहीं आता लेकिन वो कुछ गाने की कोशिश करता है, तो वही सब बैठ के सुनते रहते हैं, उनके व्लॉग देखते रहते हैं। तसल्ली ये है कि एकदम ठीक ठाक दिव्या वहाँ पहुँच गई है। पहले उनके जाने से पहले तक बहुत टेंशन था, कैसे जाएगी अकेली, कैसे संभालेगी, लेकिन ईश्वर की कृपा से उनके जानने वाले एक मिल गए थे, शिविक करके। जब फ़ोन पे दिव्या ने बताया था तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा भगवान से मैंने शुक्रिया अदा किया कि चलो अब वो आराम से पहुंच जाएगी। वैसे भी पहुंच जाती लेकिन हेल्प चाहिए होती बीच में छोटे बच्चे के साथ। तो ये सब है बस। अब ऊपर काम ख़त्म हो जाएगा, अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आराम से रह पाएंगे। बच्चे दूर रह के भी दूर नहीं होते हैं, क्योंकि जब दिव्या आई, जब इतने दिनों बाद अर्जुन दिव्या आए, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो कभी गए भी हैं यूके में। ऐसे लग रहा था कि यहीं पे है। महसूस करने की बात है कि अभी भी हमें लगता है कि वो हमारे साथ ही हैं, कहीं नहीं गए हैं, हमारे साथ ही घूम रहे हैं बच्चे। अब आपकी शादी को 37 साल पूरे हो गए हैं, तो आप आज के दिन ऐसा कुछ एडवाइस देना चाहेंगे ऑडियंस को? एक ऐसी चीज़ जो एक रिलेशनशिप को इतना लंबा चलाने के लिए, इतने सक्सेसफुल तरीके से चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी जनरेशन में क्या था इम्पॉर्टेंट, और आज की जो जनरेशन है उसमें वो चीज़ कैसे अप्लाई होगी? हाँ, मेरी शादी को अभी 37 ईयर्स हो गए हैं। ईश्वर की कृपा रही है बहुत। हमारे टाइम में और इस अभी का जो वक्त है उसमें बहुत फ़र्क आ गया। लेकिन एक चीज़ ये है कि कोई भी रिश्ता होता है ना जब, तो उसको संभालना पड़ता है, हर रिश्ते को, चाहे किसी भी तरह का रिश्ता है, चाहे दोस्त यारी का है,
पति पत्नी का है, माँ बाप का है, भाई बहन का है, तो उस रिश्ते को संभालना पड़ता है। वो जो शादीशुदा वाली जो लाइफ है, उस जर्नी को आपके हाथ में, आप उसको कैसे सुंदर बना सकते हैं। एक दूसरे को समझना, उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, कभी अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा टाइम आता है। उस वक्त को कैसे आपने हैंडल करना है, ये तो आपको अपनी बुद्धि से चलना पड़ेगा। जो हमारी लाइफ स्मूथ गुजरी है क्योंकि हमने एडजस्ट किया है, एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको, दोनों को ही, मतलब लड़का को और लड़की को दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। सबकी जो ज़रूरतें हैं या इच्छाएं होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। आप उसको कैसे मर्ज करना है, आपने कैसे समझना है एक दूसरे को, ये तो फिर आप जब लाइफ बिताना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है। और जो एडजस्टमेंट कर लेता है, आगे जाके उनकी लाइफ अच्छी हो जाती है। और जो नहीं कर पाते, एक दूसरी कमी निकालना, ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या लगता है कि किसी भी चीज़ को, अगर जैसे आपको अपने किसी भी लड़की के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको अपने हस्बैंड की कोई बात अच्छी नहीं लगी या आपको अपने पेरेंट सास ससुर की बात नहीं अच्छी लगी, तो आप उसको कोशिश ये कीजिए कि आप उसको दिमाग में रखिए। उस टाइम मत कुछ बोलिए, बाद में आप उनसे प्यार से बात कर सकते हैं। इस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना, आप जैसे जैसे आपके सामने आता है सिचुएशन, उसको करना सीख जाते हैं। हर चीज़ में अप्लाई होता है। अगर किसी इंसान की आपको बात अच्छी नहीं लग रही, हाँ, उस समय जब वो बोल रहा है तो उस स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं कि वो आपकी बात को समझ सके। तो पहले वो काम डाउन हो जाए, नीचे आ जाए नॉर्मल लेवल पे, फिर आप उसको समझाओ कि भाई उस दिन आपने ऐसे बोला था, हाँ, मुझे थोड़ा बुरा लग गया था। हाँ, तो बाद में अगर आप बोलोगे ना तो सिचुएशन हैंडल हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि अब जैसे मेरे और इसके पापा की ना लड़ाई झगड़ा बहुत कम कभी हुआ ही नहीं, समझ लीजिए। सिर्फ हमारा झगड़ा बच्चों के पीछे होता था। कैसे बच्चों के पीछे? जैसे कि मैं चाहती थी कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करे, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें करे जैसे हर माँ चाहती है, और बच्चे होते थे थोड़े शैतान, पढ़ाई लिखाई करे तो पढ़ने नहीं बैठ रहे, या फिर क्यों नहीं बैठ रहे, या यहाँ क्यों जा रहे हैं। ऐसे हमारे जो अर्जुन और आदित्य दोनों ही वैसे म्यूजिकल थे ना, तो वो म्यूजिक बनाने में ज़्यादा रखते थे। पापा कहते थे कि मतलब मान लो कि हम फिल्म देख रहे हैं, हाँ, हम खेलने जा रहे हैं, पापा कहते थे खेलने दो, आप कहते थे कि नहीं पढ़ो। ऐसा वाला फाइट होता, मेरा ऐसा वाला फाइट होता था। तो फिर अब मैंने अपने लाइफ से रियलाइज़ किया कि जैसे अगर आप समझ लो कि मैं बच्चों को किसी कारण से डांट रही हूँ, तो उस वक़्त अगर बीच में किसी ने बोला, मतलब दादी ने अगर कुछ बोला या पापा ने कुछ बोला, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था उस टाइम। ये मैंने देखा। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि जैसे अगर फादर, मतलब बच्चे का पापा अगर बच्चे को डांट रहे हैं किसी कारण से, तब आपने कुछ नहीं बोलना है, आपने चुप रहना है। इसी तरह जब बच्चे की माँ बच्चे को कुछ डांट रही है, तब आपको फादर को कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब डांट के लेवल पे भी डिपेंड करता है। हाँ, एक नॉर्मल ज्ञान देने वाला डांटना होता है, एक एग्रेसिव डांटना होता है, वहाँ पे कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है वो भी। हाँ, जैसे कई फादर लोग बहुत पिटाई भी करते हैं बच्चों की, है ना। तो और मेरे ख्याल से हर घर में ऐसी पिटाई एक आध बच्चों की मतलब हो ही जाती है। बाहर तो खैर इस चीज़ का है ही नहीं। इन सब चीज़ों से निकल के जब हम आते हैं तो लाइफ एकदम स्मूथ हो जाता है। तो ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ये सब को करना पड़ता है। अब सोचे कि भाई हम नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो इसलिए मैं हर लड़के से और लड़की से यही कहूँगी कि जब आप जुड़ते हैं एक साथ, तो आपको एक दूसरे की जो कमियां हैं या अच्छाइयाँ हैं उसको समझना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको बर्ताव करना पड़ेगा, अपने लाइफ को चलाना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने एक दूसरे को कितना समझा है, और हमेशा जो है पॉजिटिव सोच रखना है। हाँ, एक चीज़ आपसे मैंने थैंक यू भी नहीं कहा, जो मेरा अभी वो आ गया, अवार्ड आ गया यूट्यूब से। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी क्लासेस को देखा और उसमें से कुछ बच्चों ने सीखा भी होगा। मैं ऐसा जानती हूँ जिसने भी बहुत लगन से पहली कक्षा से लेके सीखना शुरू किया होगा, और बार बार, क्योंकि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि इसको आप एक बार सुने और आगे ऐसे नहीं होता है, आपको रेगुलरिटी में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे जैसे हम फ्री होंगे इन द सेंस कि जैसे जैसे हमारा ऊपर का काम ख़त्म हो जाएगा, तो हम अपने एकेडमी में आप लोगों के लिए डांस की क्लासेस, गिटार की क्लासेस, कुकिंग क्लासेस, ये सब हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल में आपको मिलता रहेगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी, वैसे तो हमने अभी कर देना था, अब ये सब अगर ना होता, ऊपर जो भी प्रॉब्लम हमें आई है, तो अब तक चालू हो चुका होता। और ऑनलाइन क्लासेस भी हम इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाए, उसका भी हम देखते हैं क्या करना है। ऑफलाइन क्लासेस अभी मैंने शुरू की हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।